टाइप फेस हो जाती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वेव्स ऑफ होम्योपैथी। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका पढ़ती हूँ। और अगर आपके पास और बहुत सारे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं मुझे देने के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर उसमें से मुझे कोई भी आइडिया बहुत अच्छा लगेगा तो उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। सो लेट गेट स्टार्ट। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग मुझे अच्छे सजेशन देते हो तो उसमें मैं ये बताऊंगी कि और भी जो होम्योपैथ्स हैं और भी जो होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से मेडिसिन को पढ़ते हैं। सो सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप पहली बार मेडिसिन पढ़ते हो तो ये उम्मीद बिल्कुल मत करो कि आपको एक बार में वो याद हो जाएगी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और हमें लगता है कि हमने एक बार पढ़ ली हमें याद हो जाएगी। इस वजह से हम सोचते हैं कि हमने तो पढ़ ली है, हमें तो याद है। बट बाद में क्या होता है, जब टाइम आता है एग्जाम्स का या फिर जब टाइम आता है कहीं पर कोई सिम्टम को बताने का, तो हमारी टाइप फेस हो जाती है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक रूल होना चाहिए कि कभी भी मेडिसिन एक बार में याद नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ सबसे पहले एलन की नोट से। आई डोंट नो व्हाई बट मैं हमेशा एलन की नोट से ही पहले एक मेडिसिन पढ़ती हूँ। पहले उसके जो मेन की नोट है उनको याद करती हूँ, अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाती हूँ कि ये मेडिसिन ऐसी 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 हो सकती है। उसके बाद जो एस.के. दुबे, बोरेक, कैंट, एन.एम. चौधरी और एन.पी. नैश, इन सब से थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, सो ये है मेरा तरीका पढ़ने का। बट सबसे पहले मैं एलन्स की नोट से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर मुझे और सारी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो एटलीस्ट मुझे एलन्स की नोट के सिम्टम तो कुछ ना कुछ याद होंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि एलन्स की नोट इतनी जल्दी से याद नहीं होती। तो आई एम टेलिंग यू कि मैं किस तरीके से याद करती हूँ। मैं जब भी कोई मेडिसिन पढ़ती हूँ तो उसको ट्राई करती हूँ कि या तो उसकी कोई स्टोरी बना दूँ, उसको कोई करेक्टर दे दूँ कोई पर्सन को और उसको मैं स्टोरी की फॉर्म में बताऊँ। जैसे कि मैंने फॉस्फोरस के करेक्टर को बताया है आप लोगों को, और ऐसे मैंने एंटिमक्रूट, सल्फर, पल्सटेला, इनके भी कुछ स्टोरीज बनाई हैं। कभी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर भी करूंगी। मैं वो पॉडकास्ट और वीडियोस बनाऊंगी जैसे मैंने एक फॉस्फोरस का बनाया था। अगर आपने वो फॉस्फोरस वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है सो डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। सो मेरा एक ये आइडिया रहता है कि मैं उसकी स्टोरी बनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिनमें स्टोरीज फॉर्म नहीं हो पाती है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो सिम्टम्स है उनको मैच करने की कोशिश करूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपने पढ़ा होगा फॉस्फोरस में क्या होता है कि जो पर्सन है वो स्टूप लाइक पोजिशन में चलता है, ठीक है, या स्टूप लाइक उसकी पोजीशन हो जाती है। वो ऐसा क्यों होती है, मैंने इसको थोड़ा सा कनेक्ट किया विद इट्स मेंटल जर्नल कि उसको अपनी लाइफ में वियरीनेस लगती है कि लाइफ एक बोझ है। तो वो बोझ कहाँ पर होता है, कंधों पर होता है। तो कंधों पे बोझ होने की वजह से पोजीशन कैसे जाती है, स्टूपिंग पोजीशन हो जाती है। सो ये मेरा थोड़ा बहुत तरीका होता है जिस तरीके से मैं कुछ सिम्टम्स को मैच करके और फिर उनको याद करने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो हाँ, नाउ नेक्स्ट दैट इज अबाउट कि जब भी मैं कोई मेडिसिन पढ़ती हूँ तो उसको ट्राई करती हूँ कि मैं किसी पर्सन के साथ रिलेट कर लूँ। जैसे कि वेलाडोना को मैंने थोड़ा बहुत अपने साथ रिलेट किया है। आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज जब भी मेरे हेडेक होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने मतलब सोचती क्या हूँ, मैं करती हूँ ऑब्वियसली कि मैं क्या करती हूँ, अपने यहाँ पर एक बैंड लगा लेती हूँ, मतलब बांध लेती हूँ कोई चुन्नी वगैरह, जिससे कि मुझे आराम मिलता है। टाइट बैंडेज से मुझे आराम मिलता है उसमें। और जो मेरा उसमें एग्रीवेशन होता है, स्पेशली जब भी मेरे सिर में दर्द हो रहा, आई डोंट वांट टू एनीवन कि मेरे पास कोई शोर मचा रहा हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सिम्टम एक मुझे बहुत ज़्यादा लगता है जो मेरे अंदर है। तो इस तरीके से आप भी बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये मिस्टेक मत करिएगा कि पर्सन को एग्जैक्टली वैसा सोच लो, नहीं, उसके कुछ सिम्टम्स को आपको उस पर्सन के साथ मैच करने हैं। नाउ नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू, जैसे कि वेलाडोना में ऐसा दिया हुआ है कि जो पेशेंट है उसको एनिमल्स से, उसको हिडन चीज़ों से, उसको ऐसा लगता है कि उसको हिडन फेसेस है, कहीं देख रहे हैं, और उसके अंदर काटने का, कपड़े फाड़ने का ऐसा मैंने अभी हमने देखा था। तो मैं ऐसे किसे कनेक्ट करती हूँ, जैसे कि वेलाडोना का नाम है डेडली नाइट शेड, तो मैंने ऐसे इसको कनेक्ट किया कि अगर कोई सुंदर सी लड़की, बिकॉज बेलाडोना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सुंदर सा है, ठीक है, तो लड़की बहुत सुंदर है। जब कोई लड़की, इतनी सुंदर लड़की रात में बाहर निकलेगी तो ऑब्वियसली उसको डर लगेगा कि कोई मुझे देख ना रहा हो, कोई मेरा पीछा ना कर रहा हो, या फिर कोई एनिमल मुझे काट ना ले, तो उससे डर लगता ही लगता है, ठीक है। सो एक ये सिम्टम को मैंने मैच किया कि रात में लड़की निकली है, उसको डर लग रहा है, और मैंने मैच किया इसको विथ इट कि वो क्या सोचती है कि अगर कोई आ गया, लाइक
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने उसको पकड़ लिया या फिर कोई कुत्ते उत्ते ने काट लिया तो वो उसको मारेगी, या फिर कोई पर्सन है तो उसको काट लेगी, उसको उसके कपड़े फाड़ देगी। तो ये सारे सिम्टम्स को मैंने इस तरीके से रिलेट किया और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से मुझे कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर याद रहते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू विल गेट इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव मी अ हिट बटन, बहुत सारे लाइक्स आने चाहिए। एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली इस तरीके से आप मेडिसिन को पढ़ सकते हैं, एंड अगर आपको जेन्युइनली मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस तरीके से होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं। बिकॉज जितने ज्यादा लोग मुझे बताएंगे उतना ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी करेक्ट रहना चाहते हैं। और इन द नेक्स्ट वीडियो अगर मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग कि आप किस तरीके से मेडिसिन पढ़ते हैं तो मैं उसका भी एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी एक पर पर्सन के हिसाब से। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।